दिल्ली से खबर है, कैलाश गहलोत ने दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री भी हैं कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और कहा कि आज शाम आदमी पार्टी के अंदर बड़ी चुनौती है। शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी है। जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद कर रही है दिल्ली सरकार। केंद्र से लड़ाई में दिल्ली का विकास नहीं, आज यमुना पहले से ज्यादा गंदी। ये बात कैलाश गहलोत ने कही है, इस्तीफा दिया है। देखिए, कैलाश गहलोत जो कि कानून, गृह मंत्रालय या फिर परिवहन में मंत्री रहे, एक लंबा अनुभव उनके पास, लेकिन अब चर्चा है उनके इस्तीफा देने की। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। जाट समुदाय से आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी वकील रहे, कानून गृह मंत्रालय संभालने का अनुभव उनके पास है। नफसगढ़ सीट से विधायक है। चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है, मंत्री पद भी छोड़ दिया, मंत्री पद भी त्यागा। और ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रही है, नजरें इसी पर हैं। इसको लेकर मांग भी की गई थी। खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी चुनावों की तारीखों और चुनावी समय को लेकर के जो समय तय किया गया उससे पहले ही चुनाव हो। और उस दौरान ये चर्चा भी थी क्या पार्टी चुनावी समर में आगाज करेगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका इसे मानकर देखा जा रहा है। कैलाश गहलोत लगातार आम आदमी पार्टी में उनकी सक्रियता देखी गई। विभिन्न मंचों पर उन्होंने पार्टी के लिए अभियानों को बढ़ चढ़कर गति दिया। पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम भी उनके द्वारा किया गया और एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के अब उनका इस्तीफा देना, क्या असल वजह सामने आती है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं, केंद्र से लड़ाई में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। अब इस्तीफा तो उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन अब आगे का कदम राजनीति में क्या होता है ये देख लिया करेगा। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अदिति, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, एक लंबा अनुभव उनके पास, कानून गृह जैसे मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, अब इस्तीफा दिया है, क्या लगता है अगला रुख उनका क्या होगा और पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका उनके जाने से? बिल्कुल, आपने 3-4 सवाल सब पूछे हैं। पहला, पार्टी के लिए बड़ा झटका इसलिए नहीं कि कैलाश गहलोत बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल व्यक्ति होंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ चुनाव है, जहां पर एकजुटता, जहां पर मिलकर चुनाव लड़कर जनता से वोट लेना है, अपने कामों को दिखाना है, पिछले 10 साल में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बदला है, ये सब दिखाना है। वहीं पर उन्हीं के मंत्री ये कह रहे हैं कि यमुना में कोई सफाई नहीं हुई, जिन मुद्दों की वजह से आए थे, जिन वादों की वजह से आए थे, उन वादों पर काम नहीं किया गया। शीश महल जैसा मुद्दा जो बहुत सेंसिटिव है आम आदमी पार्टी के लिए, उसको उठाया गया और यहाँ तक कह दिया कि यमुना तो पहले से ज्यादा अब गंदगी उसमें हो गई है। दूसरी बड़ी बात है, कैलाश गहलोत जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, होम एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तमाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। अगर ये चेहरा होता है सरकार का, ये मुखपत्र होता है सरकार का, इनकी तरफ से कही गई हर बात जनता के बीच में जाती है। कैलाश गहलोत का ये कहना कि हम अब आम आदमी पार्टी जो तह पर आई थी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उठाया, काम करने की नियत पर सवाल उठाया, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा झटका है चुनाव के 2 महीने पहले। दूसरी बड़ी बात है कि उसमें एक और बात कही गई कि आप अपनी जो चिट्ठी में उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल को लिखी है उसमें खास बात कही गई कि जब तक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से लड़ती रहेगी तब तक दिल्ली वासियों का कुछ नहीं हो सकता। तो जब सवाल है कि इसके पीछे की वजह है, देखिए जाहिर तौर पे कैलाश गहलोत को संन्यास नहीं ले रहे पॉलिटिकल अपने जीवन से। जाहिर तौर पे वो जनवरी अंत में या फरवरी में होने वाले चुनाव में भागीदारी उनकी होगी। अब वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से, बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सहारे दिया होगा। ऐसे में जब उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार से जब तक लड़ते रहोगे तब तक कैसे दिल्ली की जनता काम करोगे, तो कहीं ना कहीं अंदेशा भी इस लाइन से लगता है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि एक सवाल ये उठता है कि जब चुनाव होते हैं तो जाहिर तौर पे नेताओं का आना जाना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अपने लिहाज से चलता रहता है। तो ये उसी की रणनीति का पार्ट है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने का फैसला लिया है और आम आदमी पार्टी को टेंट करके जाने का फैसला लिया। वो इस्तीफा दे सकते थे। और एक और बात है, अंदरूनी जो पता लगी कि कहीं ना कहीं
बहुत लंबे समय से गहलोत खुश नहीं थे कि पूरी की पूरी पार्टी पहले मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल चलाते थे सरकार और पार्टी, और अब केवल आतिशी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े मंत्रालय होने के बावजूद भी एक पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन कैलाश गहलोत को नहीं मिल रहा था। ये तमाम कारण है, लेकिन इसकी वजह से पहला ज्यादा झटका लगा, बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरा, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे जाहिर तौर पे उसको एक एज है। और तीसरी बड़ी बात है, जनता में ये सवाल वो छोड़ गए कि उन्हीं के लोग उनको छोड़ के चुनाव से पहले जा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि अब ये पॉलिटिकल पार्टी की नीयत नहीं है काम करने की, और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो केवल अपने काम की नीयत की वजह से ही सत्ता में आई थी। जनता उन्हें आम आदमी समझकर ही सत्ता में लेकर आई थी। तो ये एक बड़ा झटका है, और अब आगे आने वाले समय में ये संकेत है कि और भी लोग संगठन के हो, सत्ता के हो, आम आदमी पार्टी के पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी कई ऐसे नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो कांग्रेस के साथ आके जुड़ सके, क्योंकि असल में कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ गया है। और कांग्रेस की अभी ये भी चुनौती है कि वो अपना खोया हुआ वोट बैंक जो इस समय शीला दीक्षित के समय था, वो वोट बैंक को धीरे धीरे लेकर वापस अपने पास लेकर आए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसी वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रही हैं, पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि आरोप के साथ इस्तीफा दिया, लेकिन अब चर्चा पॉलिटिकल प्लानिंग की भी कि आगे क्या उनका कदम रहता है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।